संत श्री रूप गोस्वामी जी। श्री गोविंद देव जी के अनन्य सेवक एवं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति आंदोलन के महान संत, वैष्णव आचार्य, कवि, दार्शनिक तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उन्हें भक्ति रस के सर्वोच्च आचार्य के रूप में सम्मान प्राप्त है। वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के विग्रह की प्राप्ति और उनकी सेवा का गौरव भी श्री रूप गोस्वामी जी को ही प्राप्त हुआ। जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री रूप गोस्वामी जी का जन्म लगभग सन 1489 ईस्वी में बंगाल के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कुमार देव था। उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी तथा छोटे भाई श्री वल्लभ अनुपम थे। बाल्यकाल से ही रूप गोस्वामी अत्यंत विद्वान, संस्कृत के प्रकांड पंडित और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी प्रतिभा के कारण बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह ने उन्हें अपने राज्य में उच्च पद प्रदान किया। उस समय उनका नाम दबीर खास था, जबकि उनके भाई सनातन गोस्वामी साकम मलिक कहलाते थे। यद्यपि वे राजकार्य में लगे थे, परंतु उनका मन संसार में नहीं बल्कि श्री कृष्ण भक्ति में रमता था। श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल पहुँचे, तब रूप और सनातन दोनों भाई उनके दर्शन से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मान लिया। कुछ समय बाद रूप गोस्वामी ने अपना राजपद त्याग दिया, धन का अधिकांश भाग ब्राह्मणों, भक्तों और निर्धनों में बांट दिया तथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले गए। प्रयागराज में महाप्रभु ने उन्हें भक्ति, प्रेम और श्री कृष्ण रस का गहन उपदेश दिया। बाद में महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाकर श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का पुनः अन्वेषण करने और भक्ति साहित्य की रचना करने का आदेश दिया। वृंदावन आगमन। महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी वृंदावन पहुँचे। उस समय अनेक प्राचीन लीला स्थलियाँ और मंदिर समय के प्रभाव से लुप्त हो चुके थे। रूप गोस्वामी ने वृंदावन की परिक्रमा करते हुए अनेक पवित्र स्थलों को पुनः खोजा तथा वहां भक्ति का प्रचार प्रारंभ किया। श्री गोविंद देव जी विग्रह की प्राप्ति। वृंदावन में रहते हुए श्री रूप गोस्वामी जी निरंतर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो। परंपरा के अनुसार एक दिन भगवान ने स्वप्न में उन्हें संकेत दिया कि गोमाटीला नामक स्थान पर उनका विग्रह छिपा हुआ है। अगले दिन स्थानीय लोगों की सहायता से उस स्थान की खुदाई की गई। वहां से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर विग्रह प्रकट हुआ। यही विग्रह आगे चलकर श्री गोविंद देव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रूप गोस्वामी ने उस विग्रह की स्थापना की और नियमित सेवा प्रारंभ की। बाद में राजा मानसिंह ने भव्य गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया। आज मूल श्री गोविंद देव जी विग्रह गोविंद देव जी टेम्पल में विराजमान है, जबकि वृंदावन में उनकी प्रतिमा स्वरूप सेवा की जाती है। साहित्यिक योगदान। श्री रूप गोस्वामी केवल संत ही नहीं, महान ग्रंथकार भी थे। उन्होंने भक्ति दर्शन पर अनेक अमूल्य ग्रंथ लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, दान केली कौमुदी, पद्यावली। विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मूल ग्रंथ माना जाता है। व्यक्तित्व। रूप गोस्वामी अत्यंत विनम्र, त्यागी और करुणामय संत थे। वे वृंदावन में साधारण कुटिया में रहते थे। भोजन, वस्त्र और आराम की उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी। उनका संपूर्ण जीवन श्री राधा कृष्ण की सेवा, भजन और ग्रंथ रचना में बीता। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उन्हें रूपानुग संप्रदाय का मूल आचार्य माना जाता है। आज भी लाखों भक्त स्वयं को रूपानुग अर्थात श्री रूप गोस्वामी के मार्ग का अनुयायी मानते हैं। अंतिम समय। वृंदावन में भजन, सेवा और ग्रंथ रचना करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी ने लगभग सन 1564 ईस्वी के आसपास अपनी लीला पूर्ण की।
उनकी समाधि आज भी वृंदावन में स्थित है और संसार भर से भक्त वहां दर्शन करने आते हैं। उपसंहार। श्री रूप गोस्वामी जी केवल एक संत नहीं थे, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के प्रतिनिधि थे। उन्होंने भक्ति को दर्शन, साहित्य और साधना के रूप में व्यवस्थित किया। श्री गोविंद देव जी की प्राप्ति, वृंदावन के पुनरुद्धार तथा भक्ति साहित्य की रचना के कारण उनका नाम सदैव श्रद्धा से लिया जाता है। वैष्णव जगत में उन्हें भक्ति रसाचार्य और श्री गोविंद देव जी के प्रिय सेवक के रूप में अमर सम्मान प्राप्त है। जय श्री कृष्ण। Oh